प्यार में दिल सबका टूटता है, मेरा भी टूटा हुआ है। प्रेम में मृत्यु है पर मुक्ति नहीं। I love the fact that Anand sir chose that scene to start. होल्डिंग अ सिगरेट, मैं उसको ये बात समझा नहीं पाई, तो इसमें आपने खुद को एज एन एक्टर मुक्ति दे दी। मुक्ति जहाँ से शुरू होती है तो वो बन जाती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। शंकर कहता है अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। हाउ आर यू? Very good. How are you doing? एब्सोल्युटली लल्लन टॉप। जब मैं एकदम पूरी तरीके से मुझे लगा कि हाँ ये है वो एक्टर जो कि मतलब स्क्रीन पे किसी को भी रोक के रख सकती है। मिमी, इट मूव्ड मी। क्या मूवी, मजेदार। Thank you so much. और उसके बाद अभी जो सुना उसके बाद ऐसा लगा कि ये क्या है। प्रेम में मृत्यु है पर मुक्ति नहीं। और ट्रेलर देख के समझ में आया कि मुक्ति प्रेम में नहीं है, लेकिन उस प्रेम में ना मृत की तरह बिहेव कर रही है। ये तो बस ट्रेलर था। यस, मुक्ति प्रेम में है या नहीं है ये तो पिक्चर देख के ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। बट हाँ, आनंद सर की हर फिल्म अगर आप देखोगे तो उनके किरदार एकदम ग्रे या वाइट प्लेन नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं और तभी मज़ा आता है प्ले करने में। एंड इवन मुक्ति के कैरेक्टर में वो जो करती है, क्यों करती है, उसके डिसीजंस, उसके अपने इनर स्ट्रगल्स और डिलेमास जो हैं वो किस तरह के हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट ब्लैक एंड वाइट की हाँ ये इसलिए है, उसमें बहुत अंदर लेयर्स हैं और बहुत शेड्स हैं मुक्ति के। सो विच इज़ वाई आई सेड कि मुक्ति प्रेम में है या नहीं वो ट्रेलर से आपको शायद पता नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि जो ट्रेलर में हमें समझ में आया उसमें तो ये जरूर समझ में आया कि मुक्ति प्रेम में है तो नहीं शंकर के साथ, पर तो शंकर एक बात बताओ, प्यार में उसके लिए मृत्यु जो बनता है। जिस तरह से अल्कोहल पी रही है, अपने आप को तबाह कर रही है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो अंदर वाला वो जो इमोशनल ब्रूज या फियर है ना, वो वाला किरदार जो आपका है, उसको टैप करने के लिए क्या किया था? वो वाला इमोशनल ब्रूज या कोई खुद का ऐसा कोई फियर है जिसने इस कैरेक्टर को और ज्यादा पकड़ या मजबूती दे दी? No, I don't think normally I don't try to extract so much from my own life. कई बार होता भी नहीं है, कई बार आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस भी नहीं किए होते हैं। कुछ कहानियां होती है, कुछ चीजें होती हैं जो हाँ ये मेरे साथ हुआ है, तो आप समझ बेहतर पाते हैं। हाँ। लेकिन जैसा मैं रिएक्ट करूंगी और जैसा मुक्ति रिएक्ट करेगी वो सेम नहीं है। मतलब प्यार में दिल सबका टूटता है, मेरा भी टूटा हुआ है, पर ऐसा नहीं कि मैं इस टेंजेंट पे चली गई। आई फील लाइक आई लाइक टू एक्चुअली फील द कैरेक्टर कि वो क्या कर रही है इस टाइम पे, इस सीन में वो क्या कर रही है, तो वो क्या महसूस कर रही होगी अगर वो ये कर रही है। हाँ। तो अगर आप सीन में हर क्वेश्चन में आप ये पूछोगे कि क्यों, तो उस क्यों से बहुत चीजें मिल जाती हैं। एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर यूजुअली आई एम अ वेरी प्रिपेयर्ड एक्टर, बट मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू फ्लो, आई वॉन्टेड टू just completely surrender to Anand sir. I'm also a director's actor. तो मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि पेपर पे जिस तरह से मुक्ति लिखी है, हाँ। उससे कहीं ज़्यादा इनके दिमाग में है। तो उनके दिमाग को प्रेपरेशन में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। I told him, you tell me. और वो बहुत ही इमोशनल डायरेक्टर है, तो वो हर सीन से पहले आकर वेरी स्वीटली यूज्ड टू कम एवरी डे to my vanity, Dhanush's vanity. Even if उनके पास ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है तो वो बस 5 मिनट 10 मिनट आके बैठ जाएंगे और वो बस सीन में उन्हें क्या महसूस हो रहा है वो बस बताएंगे। जैसे अगर आप ट्रेलर में देखोगे कि जो सीन जिससे ट्रेलर स्टार्ट होता है, जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर आता है, डायलॉग नहीं है उस सीन में। आप मुक्ति को महसूस करते हो, वो पीछे देखती है, शंकर की आंखें उसकी तरफ मुड़ती हैं, डायलॉग्स नहीं है वहां पे। सो आनंद सर जस्ट सेड कि मुझे इस सीन में, एंड ही वाज सो एक्साइटेड फॉर दैट सीन, ही जस्ट सेड मुझे इस सीन में तुम्हारे बीच में बीता हुआ हर लम्हा, वो पूरे साल वो सब दिख जाने चाहिए। एंड दैट्स सच अ ब्यूटिफुल डायरेक्शन टू कम फ्रॉम अ डायरेक्टर। सो आई थिंक मुक्ति को मैंने धीरे धीरे आनंद सर का हाथ पकड़ के लिटरली हम दोनों ने ही एक्चुअली साथ में ढूंढा है, बिकॉज हर कैरेक्टर इज वेरी ट्रिकी। कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनके पास बहुत लाइनें होती हैं या बहुत वो जो अंदर है बाहर है वो सब बोल देते हैं। कुछ कैरेक्टर होते हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं पर वो बोल नहीं रहे हैं।
तो एवरीथिंग इज इनसाइड, एवरीथिंग इज इन द आईज. हल्का सा इधर गए तो आप कंप्लीटली नेगेटिव लग सकते हो, और हल्का सा इधर गए तो कंप्लीटली आप अंडरस्टैंडेबल हो सकते हो फिल्म के साथ. इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. पहली बार कंप्लीटली छोड़ देना, क्या कभी कभी छोड़ना चाहिए. तो इसमें आपने खुद को एज एन एक्टर मुक्ति दे दी है. यू कुड से दैट. वो जो हम प्रेशर लेके चलते हैं ना, मैं एक्चुअली वो फ्रंट बेंचर हूँ ना एकदम, मतलब तो मुझे होता है कि नहीं होमवर्क करके जाना है. हाँ हाँ हाँ. पर कभी कभी होमवर्क थोड़ा सा करके फिर उसके बाद अगर आपके पास टीचर ऐसे हैं तो आप कई बार फ्लो करें ना, उसमें कुछ मैजिक निकलता है. स्टिल एग्रेसिव, स्टिल एंग्री, और फिर कट टू वो वाला सीन जहां पर शंकर कहता है अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा. या बहुत रॉ इंटेंसिटी है और वो एनर्जी कुछ और है. या आई थिंक वो उसमें जुनून दिखाया है, बहुत ज्यादा जुनून दिखाया है. वो इंटेंसिटी से, उस एनर्जी से मैच करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ गई थी? सब अपना कैरेक्टर लेके चलते हैं. कुछ सीन्स में वो इंटेंसिटी शंकर के पास है, मुक्ति में नहीं है, और मुक्ति में होनी भी नहीं चाहिए तब, यू नो. और कुछ सीन्स में आग बराबर है. देयर आर सम रियली इंटेंस सीन्स जिसमें हम लिटरली एक ही लेवल पे, एक ही इंटेंसिटी में बात कर रहे हैं. यू नो, इट्स अ प्रॉपर ब्यूटिफुल गिव एंड टेक एक्चुअली. एंड देन I feel जिस तरह से आप, it's too soon for me to say anything, but when you watch the film, मुक्ति जहाँ से शुरू होती है और जो वो बन जाती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. मतलब it almost feels like two different characters. It doesn't feel like the same girl, you know, and that's the beauty of the way this character has been written. So what happens with her? Almost, you know, being naive, having that innocence in her heart, in her face, in her eyes. कि मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ. वो लड़की बिलीव करती है कि वो बना सकती है. यू नो, वो हर इंसान में अच्छा देखती है. सो दैट्स हर. शी इज दिस रियली सॉफ्ट पर्सन, यू नो, एंड व्हाट शी बिकम्स व्हेन शी सेज स्टिल अग्रेसिव. राइट. दैट जस्ट द आईज आर डिफरेंट. हाँ, वो एक दौरान पे ऐसा लगा व्हेन आप किसी से बात कर रहे हो, यू आर होल्डिंग अ सिगरेट, मैं उसको ये बात समझा नहीं पाई. ठीक है, तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि कोई काउंसलर है जो कि आपको आपके उस पास्ट ट्रॉमा से हील करना चाह रहा है. देयर वाज वन मोर लाइन, लड़कियां राजकुमार के सपने देखती हैं, वो मोहब्बत में समझदार होती हैं, समझदार ही होती हैं, समझदारी की आदत होती है. जी. लड़कियों के लिए राजकुमार के पैरामीटर्स क्या होते हैं? यार, राजकुमार तो हम बोलते हैं, वो प्रिंस चार्मिंग, ऐसी वाली बातें हम करते हैं, बट एक्चुअली ideal guy, you know, the ideal guy, the ideal man that's that you feel safe with, that takes care of you, that you can have conversations with, that is protective of you, respects you, that you know, कुछ भी हो जाए आप उसके पास जा सकते हो और सब ठीक हो जाएगा. Everyone has different definitions of the ideal guy that they want. Yeah, that just means that Rajkumar is just how we say Prince Charming. Yeah. मुझे ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी समझ में आती है. लड़की दुल्हन बन के सामने जो प्यार में जुनून वाले होते हैं. हाँ. So लड़कों की साइकोलॉजी 3 चीजों पे जो समझी जा सकती है, वो 3 टिप्स लड़कियों को जरा दे दीजिए. अरे यार, इतनी मुझे आती तो मैं खुद ही ना समझ लेती. I think मुक्ति को ज्यादा आती है. Actually, when you'll watch the film, you'll understand why. Okay. Yeah. तब तो पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी. 28 नवंबर is the day. फिल्म का कोई तो ऐसा सीन होगा जो शायद ट्रेलर में भी दिखाया, लेकिन वो देखने के बाद ऑन स्क्रीन जब वो ट्रेलर काट दिया गया, आपने वो देखा, it shook you. It is the first scene that it starts with, which is, I think, beautiful. I love the fact that Anand sir chose that scene to start. You know, where actually आपने कुछ बताया नहीं है इन किरदारों के बारे में, पर आपको वो बिना कुछ बोले ही इतना कुछ बोल जाते हैं. आपको वो फर्स्ट ट्रेलर से गूज़बम्स आ जाता है कि यार भाई क्या हुआ इनके बीच में. सो आई थिंक वो जो है, और जिस तरह से फिल्म है, इट्स नॉट वेरी लीनियर. So that's actually one of the strengths of this film, apart from, of course, being this intense, pure, passionate love story जो बहुत कम बनती है, is the screenplay. Okay. Because वो screenplay आपको बांध के रखता है, जिस तरह से वो आगे पीछे जाता है. That's very interesting. But वो scene even करते हुए, मुझे पता था कि आनंद सर बहुत ही excited हैं, और मुझे पता था कि यहाँ लाइनें नहीं है. अच्छा. So और ये भी नहीं है कि मैं 10 घंटे लगा सकती हूँ टर्न करने के लिए, तो जितना करना है वो थोड़े से सेकंड्स में करना है, क्योंकि कटेगा नहीं बीच में. सो दैट वाज वेरी
It was challenging. एंड वो ओपनिंग ऑफ द ट्रेलर ही पूरा का पूरा ट्रेलर बांध गया है और उसने लोगों को रोक के रखा है. एक और सीन जब मैंने ट्रेलर में देखा ना, कॉलेज लाइफ में पहुंच गए थे और मुझे आपके साथ एक बहुत पहले मैंने एक और कॉन्वर्जेशन हुआ था, आपका मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस दौरान पे भी आपने जवाब दिया था, तो पहले आपको वो याद दिलाता हूँ. तो मैंने बोला 3 ऐसी क्वालिटी जो कृति अपने होने वाले बॉयफ्रेंड में या पार्टनर में जरूर दिखती है. आपका पहला था कि लंबा होना. और मैं आपके सामने तब ऐसे खड़ा हो गया था कि ये हाइट बराबर है क्या. But it's a tendency. I notice height a lot. मेरे यहाँ तो लेवल वो है वहाँ पे, तो वहाँ पहले दिख जाता है, फिर नीचे जाती हूँ मैं. और जो सीन था वो ये था कि जब सुंदर लड़की हाथ उठाती है तो किसी के गाल पे तो पड़ना चाहिए. और वो फट से उन्होंने अपना आपका हाथ यहाँ से लेके इस हाथ में लिया और फिर इधर से इधर. कभी किसी को वास्तविकता में थप्पड़ जड़ा है? नहीं यार, क्यों? बिल्कुल भी नहीं. मुझसे होता ही नहीं है यार. मैं हुई नहीं वो वायलेंट टाइप की. मतलब आई कांट रियली स्लैप एनीवन ऑनेस्टली. हाँ, ऑब्वियसली फिल्म शूट के टाइम पे कभी कभी होता है कि वो बोलते हैं नहीं यार रियल मारो, नहीं तो रियल नहीं लग रहा. तो मानना पड़ता है और 10 सॉरी आते हैं उसके बाद. सॉरी लगे तो नहीं. हाँ. तो भाई साहब ये थप्पड़ मारने वाला जो सीन है ना, बहुत बहुत ही मतलब. लेकिन जब वो वाला डायलॉग आता है ना कि अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा, बहुत क्रेजी, बहुत साइको लगता है आपके हिसाब से. बट कितने लड़कों को वो बहुत अच्छा लगा है डायलॉग. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उसमें वो इंटेंसिटी वो उसमें ना वो दिल्ली वाला रिएक्शन आया था, ओ भाई साहब. ये तो ऐसे ही था हम लोग को, ओ भाई साहब. और फिर वो दिखाया भी वैसे ही कि भाई बेल्ट पे बेल्ट दाग रहे, फिर अपने फाइटर जेट लेके निकल गए. सो प्यार में समझदारी होना इम्पोर्टेंट है या क्रेजी पना भी चाहिए? प्यार में मैं कहती हूँ पैशन तो होना ही चाहिए. ऑफ कोर्स अगर सच्चा प्यार है तो यू विल ऑटोमेटिकली फील इट दैट डीपली. थोड़ा जुनून तो बनता है. थोड़ी क्रेजी चीजें बनती हैं. बट जिस तरह से बोला है कि लड़कियां प्यार में समझदार हो जाती हैं, which is also because I feel a difference between men and women. I think when a woman falls for a guy, वो straight ना future के बारे में सोचती है, because she expects this to be the one. तो अगर मुझे तुमसे प्यार है तो मैं शादी तक पहुंच जाती हूँ अपने दिमाग में. तो तुम शादी तक पहुंचने लायक होने चाहिए. सो वो जो राजकुमार वाली बात आई मेरे लिए पर्सनली, वो ये बात है कि you want to feel safe with the person, you want to feel loved, you want to feel protected, you want to feel that yeah, if anything happens he'll handle it, he's with me. So वो वाली फीलिंग है. तो इसलिए मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक लड़के इतना आगे तक सोचते हैं. प्यार हो गया, प्यार हो गया. सिंगल लड़के को एक लड़की ने अगर हाई भी बोल दिया ना तो शादी हो गई उसी मोमेंट में उसके दिमाग में. शी इज द वन, सॉर्टेड. मतलब कई लड़कों के साथ ये सीन है क्योंकि जिंदगी भर इतने सिंगल रहे. बट लड़कियां आई थिंक कंपैटिबिलिटी, वो आगे चीजें देखती हैं काफी कि प्यार तो है पर लाइफ पार्टनर और लवर जरूरी नहीं है आप हमेशा मेल खाएं. राइट. समटाइम्स yeah, you love me a lot, I love you a lot, but I don't feel like we can have a life together and a journey together, maybe. So कुछ बेसिक, चाहे रिस्पेक्ट हो चाहे सेफ्टी हो, कुछ बेसिक चीजें. कुछ तो आज गहरा याद दिला दिया ये वाली बात बता के. सच में कहाँ पहुंच गया मैं अपने अतीत में. वहां से बाहर आते हैं. प्यार ना उम्र नहीं देखता, कभी भी हिट कर देता है. आपके हिसाब से बचपन का प्यार या जवानी का इश्क? या मेरे लिए तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोलूंगी, जवानी का इश्क ही होता है. बिकॉज बचपन में कुछ पता होता नहीं है. कुछ भी हल्का सा इन्फैचुएशन में लगता है अरे प्यार हो गया. क्या बात है. अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन और फिर वही लगता है प्यार हो गया. बचपन में थोड़ा सा वो जस्ट न्यू एक्सपीरियंस ऑफ हार्मोन्स हो रहा होता है. इसीलिए सही कहा गया कि मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, किया दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है, क्योंकि प्रेम में मृत्यु. तो ये है आतली बाटली फूटली तेरे इश्क में, और इश्क में दिए जाने वाले गिफ्ट्स, इनका नाम लेकर हम ये गेम खेलने वाले हैं. सो लेडीज फर्स्ट, मुक्ति शुरू करेंगी. फ्लावर. फ्लावर टेडी. फ्लावर टेडी पेंडेंट. फ्लावर टेडी पेंडेंट केक. फ्लावर टेडी पेंडेंट केक शर्ट. Flower, teddy, pendant, cake, shirt, watches. Flower, teddy, pendant, cake, shirt, watches, ring. Flower, teddy, pendant, cake, shirts, watches, ring, date.
केक पहले था, वॉचेस पहले था? केक, वॉचेस, नो वॉचेस हो ही नहीं सकता, वॉचेस ने बोला है। फ्लावर, टेडी, केक, पेंडेंट, वॉचेस, शर्ट, shirts and watches. Flower, teddy, cake, shirts, watches. फ्लावर, टेडी, पेंडेंट। तुमने कहा जल्दी हार जाते, कितने रोजेस आपके हाथ में पहुंच गए? 5। 5। ठीक है यार, 5 और 2 10। देखिए बीच में गैप ले आते ना। आगे क्या बोला तूने अभी? अब बस हो गया गेम, आप जीत गए। ओह, मैं आगे तो किधर लेके जाऊं? लोगों को तेरे इश्क में क्यों देखनी चाहिए 28 नवंबर को? तेरे इश्क में एक्चुअली थिएटर में ही देखने का मजा है। बहुत ही पैशनेट, इंटेंस, जुनून, पागलपन वाली लव स्टोरी है, जो आई होप आपको बहुत पसंद आए, आपके दिल को छुए, और टिश्यू बॉक्सेस लेके जाना इज माय सजेशन। 28 नवंबर। क्या बात है, क्या बात है। तेरे इश्क में जब टीजर देखा था तब बोले थे वाव, ट्रेलर देखा तो मूंछों को दी ताव। अब पूरी फिल्म देख के ये जरूर बोलने वाले हैं हाउ, कैसे इतनी उम्दा फिल्म बनाई है। 28 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, जाइए देख कर आइए, और जाते जाते आप ये बता जाइए कि अगर किसी के साथ इश्क में हो तो किन बातों का खास ध्यान जरूर रखना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातों का। आई थिंक एक तो इश्क में लोग ज्यादा सुनते नहीं है, यू नो, स्पेशली बॉयज, आई फील दे स्टॉप लिसनिंग समटाइम्स, यू नो, और लड़कियां बहुत बोलती हैं यूजुअली। तो अपने पार्टनर की बातें सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे उनकी, कि अच्छा उसे ठंड लगती है तो हम जा रहे हैं यहाँ पर, मैं एक जैकेट उठा लेता हूँ, यू नो, या वो आ रही है अभी, भूख लगी होगी शायद, उसका फेवरेट खाना ये है तो आज बहुत टाइम बाद आ रही है, ये बना लेते हैं। सो वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आई थिंक स्पेशली women, they value those smaller gestures more than materialistic stuff, at least me. Right. And most important thing in any relationship, I would say, is respect. क्या You बात, need to respect each other. वो बहुत important है, और trust बहुत important है। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजों का रखे ध्यान, रिलेशनशिप रहेगा बड़ा, लंबा और हसीन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टाइम, Thank you, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तेरे इश्क में छप्पर फाड़ चले, ब्लॉकबस्टर हिट हो, और हम लोग उसके बाद पोस्ट फिल्म सक्सेस एक और बार मुलाकात करें और बात Done. करें। And I will wait for your review, यस, because I genuinely want to know how you like it. यस फॉर श्योर, हम लोग जरूर जाएंगे। बजाते रहो, 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।